ओम गणेश हर हर महादेव। इस 26 सितंबर शुक्रवार जिस दिन ललिता पंचमी है, उपांगा ललिता व्रत है, शांति पंचमी है, सब कुछ है। अब इस दिन मैं आपको केवल सिर्फ और सिर्फ श्री सूक्तम के विषय में ही आपको आज मैं प्रयोग बताने वाला हूँ। और जो भी श्री सूक्तम का महत्व है वो आपको ऑलरेडी पता है कि शुक्रवार में विशेष रहता है। उसमें भी ललिता पंचमी है तो और विशेष है, और उसमें भी ललिता पंचमी युक्त शुक्रवार या शुक्रवार युक्त ललिता पंचमी है। तो इससे बड़ा और सौभाग्य या योग श्रीयंत्र की पूजा के लिए, श्री सूक्तम के पाठ के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। और वही आज का हमारा विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें और कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो एक दिन साध्य अनुष्ठान कर सकते हो, और वो अनुष्ठान क्या है कि अगर जैसे हमने श्री सूक्तम का वीडियो ऑलरेडी बहुत वर्षों पहले बनाया था, उसके बाद भी बनाया था, लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि जैसे श्री सूक्तम के विनियोग में आता है कि अलक्ष्मी विनाशनार्थम दशविध प्रकारेण महालक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, तो अलक्ष्मी का विनाश हो और 10 प्रकार की महालक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो या स्थिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। उसके अलावा जैसे उसके संकल्प में हम बोलते हैं कि मम सकुटुंब से सपरिवार से नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वकम दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम श्री महालक्ष्मी ही देव्याः कृपा प्राप्त्यर्थम। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे सहित मेरे परिवार का कल्याण हो, अलक्ष्मी का विनाश हो और हमें 10 विध प्रकारेण लक्ष्मी प्राप्त हो, और उसके लिए मैं श्री सूक्तम का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसा इसका महात्म्य है। अब अगर आप स्वयं इसका अनुष्ठान करना चाहते हो तो मैं आपको एक पाठात्मक सबसे पहले अनुष्ठान आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप चाहे तो एक दिन साध्य आप अपने घर में ही या आपके नाम से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 1200 पाठ का अनुष्ठान एक ही दिन में करवा सकते हो। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 1200 पाठ का जो यह श्री सूक्तम का अनुष्ठान है वो एक ही दिन में करवा सकते हो। फिर उसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन ब्रह्म भोजन आदि भी आप चाहे तो करवा सकते हो, अन्यथा उसके दशांश आप पाठ करवा सकते हो। अगर आप सशक्त हो तो आप स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन शायद कोई सिंगल पर्सन या आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे तो 1200 पाठ संभव नहीं है। अभी तो कोई ब्रह्म देवता भी होंगे, ब्राह्मण विद्वान होंगे तो भी 3 या 4 लोग होंगे तभी यह अनुष्ठान एक दिन में हो पाएगा। तो एक यह अनुष्ठान लघु है, एक दिन साध्य। दूसरा अनुष्ठान है जो शायद आप स्वयं भी कर पाएंगे और आप चाहे तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी करवा सकते हो, और वह अनुष्ठान है 120 पाठ का लघु अनुष्ठान है। 120 पाठ करने हैं। फिर आप चाहे तो उसका दशांश यज्ञ 12 पाठ का कर सकते हो, फिर तर्पण मार्जन ब्रह्म भोजन आदि भी आप चाहे तो करवा सकते हो। उसके अलावा जैसे सबसे छोटा अनुष्ठान जो एक नित्य अनुष्ठान भी कहा जाएगा, 16 पाठ का श्री सूक्तम का अनुष्ठान आप कर सकते हो, और ये हुआ पाठात्मक अनुष्ठान। अब उसके अलावा इसके विशेष जो नियम होते हैं, विनियोग संकल्प, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया पाठात्मक अनुष्ठान। अब दूसरा अनुष्ठान होता है जैसे विनियोग में होता है एक जपे विनियोगः, होमे विनियोगः, अभिषेके विनियोगः। तो दूसरा मैं अनुष्ठान आपको बता रहा हूँ वो है अभिषेकात्मक, और ये बहुत पावरफुल है। हम कह सकते हैं हमारा भी अनुभव है सबके लिए जो हम करते हैं। और उसमें करना क्या है, तो जो श्री यंत्र आपके पास है, और अधिकतर हमने सबके पास कुर्म पृष्ठ आदि जो श्री यंत्र है अधिकतर हमने पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचा भी दिया है। तो वो जो श्री यंत्र आपके पास है उस श्री यंत्र के ऊपर एक अनार के रस से, दूसरा अंगूर के रस से, और ये देवी भागवत में आपको लिखित रूप में मिल जाएगा, तीसरा है गन्ने के रस से, और उसके अलावा विशेष मैं कहूँ तो पंचामृत आदि, या फिर इन सभी रसों में से कोई एक रस लेकर भी अगर आप 16 पाठ बोलते हुए श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक करेंगे या करते हो, तो एक तो आपको जो एक मनसः मानसिक तरीके से जो फील होगा ना, कि आपको मानसिक शांति फील होगी, आपको वाइब्रेशंस एक अलग ही लेवल के फील होंगे, और मन को जो एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, समझ लीजिए उससे बड़ा अनुष्ठान का फल और क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक अनुष्ठान है जो है अभिषेकात्मक अनुष्ठान। और उसी अनुष्ठान को आप चाहे तो 120 पाठ बोलते हुए भी अभिषेक कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप कर सकते हो, अधिक रस लेकर के या अलग अलग रस लेकर के। अब तीसरा अनुष्ठान है वो है हवने विनियोग अर्थात यज्ञ।
और 16वीं ऋचा जो है कि श्री काम सततम जपेत, यह शुचि ही प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मनवहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्री काम सततम जपेत। अर्थात जो 15 ऋचाएं है उस 15 ऋचाओं को बोलते हुए मनुष्य श्री सुक्तम से यज्ञ करता है या करेगा, श्री काम सततम जपेत, उस मनुष्य के घर में श्री काम सततम, सतत मतलब निरंतर, सदैव, नित्य, उसके घर में लक्ष्मी जी की कृपा ना हो, ना बने, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लाखों करोड़ों अरबों लोगों के अनुभव होंगे आज तक श्री सूक्तम के यज्ञ के विषय में। तो आप पाठात्मक अर्थात पाठ, अभिषेकात्मक अर्थात अभिषेक, और जो तीसरा है यज्ञ अर्थात हवनात्मक, तो आप 3 में से कोई भी अवश्य कीजिएगा इस 26 तारीख को अर्थात ललिता पंचमी को। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से आप जब भी कोई भी अनुष्ठान करते हो तो बिना संकल्प तो संभव नहीं है कि अनुष्ठान सफल हो। जैसे फलास्यार्धम भवेत् सदा, आधा ही फल प्राप्त होता है। तो आपकी जो मनोकामना है वैसे तो विनियोग में और जो संकल्प है उसमें मनोकामना आ ही जाती है। फिर भी जैसे किसी की कर्ज मुक्ति के लिए मनोकामना है, किसी को व्यापार वृद्धि के लिए मनोकामना है, किसी को जैसे मान के चलिए कि अपार धन लक्ष्मी प्राप्त हो ऐसी मनोकामना है, तो सबकी मनोकामनाएं अलग रहती है। तो जैसी आपकी मनोकामना है, आप जो प्रयोग करना चाहते हो वो बोलिएगा और फिर कीजिएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर जैसे आप 16 पाठ का अनुष्ठान करते हो तो षोडशः बोल सकते हो या फिर यथाशक्ति शब्द का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप अभिषेकात्मक करते हो तो फिर उस हिसाब से, हवन करते हो तो उस हिसाब से, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें भी करनी है तो भी कर सकते हो। कैसे? तो मानिए कि आपने 16 पाठ से पहले 16 पाठ कर दिए, उसके पश्चात जो है 16 पाठ का आपने अभिषेक कर लिया और उसके पश्चात 16 पाठ का आपने यज्ञ किया, तो पाठ होगा, अभिषेक होगा और यज्ञ भी होगा। तो तीनों चीज आप अनुष्ठान कर सकते हो एक दिन साध्य इस 26 तारीख को शुक्रवार को ललिता पंचमी के दिन। तो श्री काम सततम जपेत, बहुत कृपा प्राप्त होगी। और हाँ, क्या श्री सूक्तम के लिए दीक्षा आवश्यक है? तो वैसे तो कोई भी दुनिया का मंत्र हो, बिना मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता। एक मंत्र को छोड़ के, जो विष्णु भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है उसको छोड़ के, या मूल मंत्र जो है पंचदेवता के, उन पंचदेवता के मूल मंत्रों को छोड़ के बाकी सारे दुनिया के मंत्र है उसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि कोई गलती ना हो। तो बस ये ध्यान रखिए कि उच्चारण में कोई भी गलती ना हो, नीति नियम में कोई गलती ना हो, और जो भी आप करें वो प्रॉपर प्रोसेस से कीजिएगा। और जैसे श्री सूक्तम का उच्चारण हो, श्री सूक्तम के न्यास हो, श्री सूक्तम का संकल्प आदि हो, सब कुछ है, उसका डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल ही जाएगा। तो आप चाहे तो वो देख कर के भी इसमें से कोई भी प्रयोग आप कर सकते हो, और जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन, ऐसे अवसर, ऐसे योग शायद बार बार नहीं आते हैं। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।